जय माँ लक्ष्मी बंधुगण आपण मान समस्त को यही नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियो आपण मान बहुत महत्वपूर्ण रही भिडियो को आपण मैंने बिल्कुल स्किप करेंगे ना, फास्ट लास्ट पर्यंत निश्चिंत भाव में देखिए। दर्शक बंधु एवं शुणु, शनिवार दिन शोवा पूर्व खट तले सोरिष तेल रखी ताकू गरीब लोक दान करें घर को धन संपत्ति एवं लक्ष्मी आगमन होता है। डिमिरी गछर चेर को कपड़े बांधि मन रखु चांदीर कवच भितर रखी बेकरे पकाइबा द्वारा आर्थिक संपन्नता वृद्धि होता है। घरे पैसा रखुथिबा आलमारी रे 9टी कौड़ी सहित गोटे तंभा पैसा रखिबा द्वारा मन रखु शुभ होता है, पैसार अभाव दूर होता है। प्रत्येक गुरुवार दिन तुलसी गछरे क्षीर अर्पण करने द्वारा शुभ होता है एवं आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। भोजन करने पूर्व कुकुर किंबा गाई पे किसी खाद्य बाहर करने द्वारा मंगलकारी होता है एवं केबे भी आर्थिक समस्या देखा दे न थाए। बंधुगण एवं शुणु, नियमित भाव में कदली गछर मूल जल अर्पण करने द्वारा एवं घी दीप जलाइबा द्वारा दरिद्रता दूर होता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सोमवार दिन शिव मंदिर रे क्षीर एवं चाउल अर्पण करने द्वारा मन मुताबक चाकरी प्राप्त होता है। बंधुगण मन रखु, मंगलवार दिन घरे हनुमानंकर उड़ुथिबा फोटो लगाइबा नित्य पूजा अर्चना करने द्वारा मन पसंदर चाकरीटीए मिलता है। बंधुगण मन रखु, यह कले आपण मानकर मंगल हेब। कौन सी चाकरी पाई इंटरव्यू देवाकू जिबा पूर्वरु ओम नमो भगवती पद्मावती सीधी सीध दायिनी मंत्र 108 थर जप करने द्वारा शुभ फल प्राप्त होता है। मन रखु बंधुगण, शनिवार दिन शनि को पूजा करने समय रे ओम शनिश्चराय नम मंत्र 108 थर जप करने द्वारा चाकरी जनित समस्या दूर होता है। जदि चाकरी पाई कौन स्थान को जीवाकू थाए तेबे गोटे लेंबू रे 4टी लवंग लगाई सांगरे नहीं जीवा द्वारा शुभ फल प्राप्त होता है। प्रत्येक दिन गाई को किसी खाद्य खाइबाकू देवा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होता है एवं जीवन में उन्नति प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त करने हेले विवाहित महिला माने हाथ में हलदी रंगर चूड़ी पिंधिबा द्वारा मंगलकारी होता है। जदि स्वामी स्त्री मध्य कलह देखा देउथा है तेबे शोइबा समय रे स्वामी को मुंड उपरे सिंदूर रखी सही सिंदूर को पिंधिबा द्वारा ताहा दूर होता है। विवाहित महिला माने प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा पाठ करने द्वारा मंगलकारी होता है एवं दाम्पत्य जीवन में आसुथिबा समस्त समस्या दूर होता है। पति पत्नी मध्य मधुर संपर्क पाई खंडे लाल कपड़ा रे मुठाए हलदिया सोरिष सहित पति पत्नी नाम लेखा थिबा गोमती चक्र को बांधी शोइबा घरे रखिबा उचित। यह कले आपण मानकर मंगल हेब। कदली गछरे लक्ष्मी नारायणकर वास होता है, तेणु दाम्पत्य जीवन में सुख शांति प्राप्त पाई कदली गछ को नियमित भावे पूजा करिबा मंगलकारी होता है। शनिवार मंगलवार एवं गुरुवार दिन महिला माने नख काटिबा अनुचित एवं पुरुष माने बाल काटिबा उचित नुहे। यहाँ द्वारा दाम्पत्य जीवन पाई मंगलकारी होता है। जदि जीवन में धार करजर भार अधिक होता है एवं सुझीवा असंभव लगुता है तेबे मंगलवार दिन ऋणमोचक मंगल स्रोत पाठ करने द्वारा मंगलकारी होता है। जदि पिलांकर पाठरे मन लागु न थाए तेबे 3 शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन 5टी मिठाई सहित 2टी इलायची को नहीं पिलांक द्वारा ओस्त गछ मूल रखिबा द्वारा मंगलकारी होता है। बंधुगण जदि आर्थिक समस्या देखा देउथाए तेबे शनिवार दिन ओस्त गछ मूल क्षीर सहित गुड़ चढ़ाई सोरिष तेल रे दीप जलाइबा द्वारा ताहा दूर होता है। बंधुगण एवं शुणु, रविवार दिन सूर्य को अर्घ्य दान करने समय रे जल रे सिंदूर एवं खसा मिसाई अर्घ्य देले आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। रविवार दिन पोखरी किंबा नदी रे रहुथिबा माछ मानकु खाद्य खाइबाकू देवा द्वारा मंगलकारी होता है। ता सहित लक्ष्मी कृपा प्राप्त होता है।
ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରବିବାର ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ସେହି ଝାଡ଼ୁରେ ଘର ସଫା କଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4ଟି ମୁଖ ଥିବା ଦୀପକୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୋକାନରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା ପାଇଁ 7ଟି କଉଡ଼ିକୁ କେଶରରେ ଗୋଳାଇ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପଇସା ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ବରଗଛ ପତ୍ରରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଲେଖି ନଦୀ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାର ତକିଆ ତଳେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଦି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟାମାନେ ଲଗାତାର 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ନ ହେଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବଲ୍ବ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରର ରଙ୍ଗ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ପ୍ରଥମ, ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଥାଏ, ତେବେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଯୋଗର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିବାହ ଡେରିରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିବାହ ଉପରେ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘଟ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜାତକରେ ଯଦି ସପ୍ତମ ଘରେ ଶନି ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ବିବାହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୁଣବତୀ ବୋହୂ ଘରକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ପୁଅର ନଖ କାଟି ରୋଷେଇ ଘର ଚୁଲିରେ ଜଳାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ଥିବା ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ବିଛା ଏକ ପ୍ରାଣୀ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ବିଷ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌତୂହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହାର ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର ମାଆକୁ ଖାଇଥାଏ। ଏକ ମହିଳା ବିଛା ଏକ ସମୟରେ ଅତି କମରେ 100 ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଠିରେ ନେଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଛା ମାଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ଭରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ବିଛା ଶରୀରର ଶୂନ୍ୟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ନ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।